डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका ड्राइंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ऑफ लेंथ इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ टू और मोर लाइन सेगमेंट, राइट। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है जो सम हो किसके, दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट का। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट लेंथ को पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ये लिया लाइन सेगमेंट और एक लाइन सेगमेंट ये लिया, ठीक है। अब इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया कि एक कंप्लीट ऐसे ऐड करके बना दिया। ये जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर का था और ये 3 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, कंप्लीट 7 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया, लाइन बना लिया। तो ये दोनों लाइन का सम इक्विवेलेंट है इसके। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे तो इक्विवेलेंट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वही कह रहा है कि क्या कह रहा था कि सम ऑफ टू और मोर लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट को ऐड करके एक बन जाए, ठीक है, या दो से ज्यादा को भी ऐड करके एक ठो बने, है ना, उसी के इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट में इक्वल शामिल है, EQU, यानी कि दैट मीन्स इक्वल, मतलब कि इन दोनों को ऐड करके ये तीसरा। इसमें बस ये कि ये कटिंग पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कट नहीं है इस लाइन में। तो ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को अब हम लोग देखने वाले हैं कैसे काम करता है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। देखो एक लाइन दे रखा है कुछ ऐसे, ये लाइन दे रखा है, नाम दिया है AB। एक लाइन आपका ऐसे है, ठीक है, इसका नाम दिया है CD। और एक लाइन आपका कुछ, अगर मान लो कि एक लाइन ऐसे है, ठीक है, ABCDEF मैंने कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट लाइन ड्रॉ करना है इन तीनों लाइन के सम के इक्विवेलेंट। क्लियर है, ऐसा लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से स्केल से बड़ा सा लाइन खींच लेंगे, स्केल से, ठीक है। स्केल रख करके एक कंप्लीट लाइन मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। क्लियर है, ठीक है। जैसे ये स्केल है, इस स्केल से हमें क्या करना है, इस स्केल से ऐसे यूं रखते हुए और एक कंप्लीट पूरा लाइन हमें क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। मैंने फ्री हैंड कर लिया है, आप स्केल से करोगे, ठीक है। चलो तो देखो अब क्या करना है हमें, अब AB कितना है, AB कितना है, हमें क्या करना है, कंपास की मदद से इसको मेजर करना है कि AB जितना होगा उतना ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे आर्क लगाना है, ठीक है। अब चलो अब हम लोग देखते हैं कंपास से कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने कंपास ले लिया है। क्लियर है, आपके पास कंपास होगा, मेरे पास बहुत ही बड़ा कंपास है। ये खासकर मैं आप ही लोग के लिए पढ़ाने के लिए लिया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कंपास है, मैंने कंपास ले लिया, ठीक है। इसमें पेंसिल डालते हैं, तो मैंने देखो पेंसिल भी डाल रखा है। क्लियर है, तो हमें क्या करना है कि AB, ठीक है, एक नुक पे, इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे हमें ऐसे यूं मैच करना है और इसको थोड़ा सा ओपन और करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, ओपन थोड़ा सा और कर लिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया कंप्लीट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये जैसे जो मैंने लाइन खींचा है इसको अब डिस्टर्ब नहीं करना है, जितना मैंने मेजरमेंट ले लिया AB का उतना ही रखना है। इस पॉइंट में मैं नाम ले लेता हूँ P। क्लियर है, P से ये एक XY लाइन है, X, और ये यहाँ पे इस पॉइंट, इसका नाम दे दिया मैंने XY, ये पूरे का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि P अपने मन से एक पॉइंट मान रहा हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो AB मैंने यहाँ पे मेजर किया और इस पॉइंट से मैंने क्या किया, ऐसे रख के, ऐसे, है ना, ऐसे रख के और मैंने ऐसे क्या किया, आर्क खींच दिया। आप लोग को पता है ना, ऐसे घुमाने का मतलब ऐसे रख के ऐसे आर्क खींचा। देखो इसको ऐसे रख के मैंने ऐसे आर्क खींचा तो ये कुछ ऐसे आएगा। बातें समझ, उसको आर्क बोलते हैं, जो ऐसे खींचते हैं ना बेटा, उसको आर्क बोलते हैं। अच्छा, तो P और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं Q। क्लियर है, ठीक है, PQ। देखो AB जितना था उतना ही मैंने एक पॉइंट P ले लिया, इस पूरे लाइन पे कहीं भी यहाँ ले लिया।
जितना ये मेजरमेंट था कंपास से मैंने मेजर कर लिया, कंपास से मैंने मेजर किया और मैंने क्या किया, पी पॉइंट पे इसके नूक को रखा और पेंसिल वाले से क्या किया, मैंने ऐसे आर्क खींच लिया। क्लियर है, ऐसे रख के मैंने क्या खींच लिया, आर्क खींच लिया। ठीक है, तो ये ए बी का था। ठीक है, अब सी डी का मैं देख लेता हूँ। क्लियर है, सी डी को, तो ये रहा आपका सी और ये डी। क्लियर है, दिख रहा है, सी डी मैंने मेजरमेंट ले लिया। ठीक है, ये देखो, क्लियर है, सी डी मैंने मेजर कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, सी डी मेजरमेंट ले लिया, अब क्यू पे, कहाँ पे, क्यू पे रखना है पॉइंट को, इस नुकीले वाले पॉइंट को, और फिर से आर्क खींचना है आपको ऐसे आगे की तरफ। तो जैसे ही आपने आर्क लगाया तो ये कुछ ऐसे कट हुआ, आर्क जैसे ही लगाया आपने तो ये क्या हो गया, पी क्यू, और इसका नाम दे दो आर, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, आर। क्लियर है, अब ई एफ का करो, ई एफ का मेजरमेंट लो। तो ये आपको क्या करना है, ई एफ में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हाँ ठीक है, क्लियर है, तो ये ई एफ का हो गया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखो ई एफ मैंने मेजर कर लिया और इस बार आप कहाँ पे रखेंगे, आर पे रखेंगे। तो ये रहा आर पे रखा मैंने और ये कट लगा दिया मैंने, तो ये हो गया आपका क्या, पी क्यू आर एस नाम दे दो इसका। क्लियर है, तो देखो क्या हो गया, तो देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया। देखो क्योंकि ए बी को ही पी क्यू हमने किया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू। क्लियर है, उसी तरह से क्यू आर कौन है, सी डी के इक्वल था, क्योंकि सी डी से हम लोग तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सी डी इक्वल टू, अब देखो कॉमा दे दिया हमने, क्या लिखा, सी डी इक्वल टू किसके, क्यू आर, क्योंकि सी डी को मेजरमेंट करके और क्यू पे रख के ऐसे काटे थे, तो क्या होगा, क्यू आर, लाइन सेगमेंट का साइन होना चाहिए। क्लियर, ये कॉमा दे दो। क्लियर, ई एफ किसके इक्वल होगा, आर एस के। क्लियर है, क्योंकि इसी का हमने क्या किया था, आर एस पे कट किया था, तो क्या लिखेंगे, ई एफ, लाइन सेगमेंट ई एफ इक्वल टू लाइन सेगमेंट आर एस। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया, जितना ये लेंथ था, जितना इसका लेंथ था, जितना इसका लेंथ था, ए बी इक्वल टू पी क्यू और सी डी इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि सबको हमने कंपास की हेल्प से हमने क्या किया, सबको मेजरमेंट कर करके आर्क लगा के हमने पॉइंट बना लिया था। तो ये आपका पता चला कि सी डी इक्वल टू क्यू आर, ई एफ इक्वल टू आर एस। बातें समझ में आई, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं कि P से S तक कंप्लीट बताओ कि क्या होगा, क्या मैंने कहा P से S तक, ठीक है, P से S, PS क्या होगा, तो PS लाइन सेगमेंट, यानी कि यहां से लेके यहां तक आप कैसे लिखोगे आप, तो लाइन सेगमेंट PS, क्या कहा मैंने, PS इक्वल टू आप लिख सकते हो PQ प्लस QR प्लस RS, लिख सकते हो ना। देखो मैं P से S तक ये पूरा लाइन बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक आप लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, ये वाला लाइन जोड़ दो, PQ लाइन जोड़ दो, QR लाइन जोड़ दो और RS लाइन जोड़ दो, तो P से लेके S तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो लिखो जरा, लाइन सेगमेंट PQ प्लस लाइन सेगमेंट QR, लाइन सेगमेंट QR प्लस लाइन सेगमेंट RS, तो देखो लाइन सेगमेंट RS। क्लियर है, तो देखो ये कंप्लीट PS इक्वल हो गया, PS लाइन सेगमेंट इक्वल हो गया किसके, PQ, ये सब को ऐड कर दिया मैंने, तो उसके, तो देखो अब ये जो है ये कंप्लीट, तो A से लेकर के, ठीक है, तो ये हो गया आपका PS के सेंस में। क्लियर है, तो अगर मैं ये ABCDEF ऐसे अगर मैं बोलूँ तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप वही लिखोगे, यहाँ पे PS इक्वल टू वही लिखोगे, PS लाइन सेगमेंट PS इक्वल टू PQ को क्या लिखोगे, PQ किसके इक्वल था, AB के, तो ये रहा AB लाइन सेगमेंट प्लस QR किसके इक्वल था, CD के, तो ये रहा लाइन सेगमेंट CD प्लस RS किसके इक्वल था, EF के, तो लाइन सेगमेंट EF। क्लियर है,
तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ड्राइंग लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया मैंने PS, ठीक है, जिसका लेंथ इक्विवेलेंट है, जिसका लेंथ PS का लेंथ इक्वल है किसके, सम ऑफ 2 और मोर देन लाइन सेगमेंट, सम ऑफ 2 और मोर देन लाइन सेगमेंट। देखो ये छोटा छोटा टुकड़े लाइन सेगमेंट जुड़ करके ये कंप्लीट PS के इक्वल है, PS के इक्वल PQ प्लस QR प्लस RS। यही चीज हम लोग को इसमें देखना था, बताना था। तो आपने इसमें ये देखा कि कंप्लीट एक PS को, यानी कि PS लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PQ प्लस QR प्लस RS। क्लियर है, ये PS इक्वल होगा, बराबर होगा कब, जब इन तीनों लाइन सेगमेंट को ऐड कर देंगे तब। क्लियर है, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट, आई होप। हाँ, और एक चीज़ और, आपको इसको क्या करना है, अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से एकदम कंपोज से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा, राइट। तो इसका आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइंग लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अभी आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट लाइन इक्विवेलेंट होता था और किसके इक्विवेलेंट होता था, सम ऑफ 2 और मोर लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बार डिफरेंस का बताना है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का, जो कि इक्विवेलेंट लेंथ के हो, ठीक है। चलो तो देखो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखो मैं लाइन ले रहा हूँ, कुछ लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ, जो कि आप देखो मैंने क्या किया, ये लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट मैंने यूं ले लिया, ठीक है। क्लियर है, तो ये है आपका A और ये रहा B और ये रहा C और ये रहा D। क्लियर है, ये लाइन सेगमेंट है AB और CD, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, इक्विवेलेंट लेंथ का, मुझे डिफरेंस का वो बताना है, इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। तो देखो क्या करता हूँ, स्केल की हेल्प से सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से वहाँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास स्केल है, इसके हेल्प से, आपके पास में भी स्केल होगा, ठीक है। क्लियर है, तो स्केल से आपको क्या करना है, कंप्लीट आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, कुछ ऐसे यूं रख के, ठीक है। क्लियर है, ऐसे कंप्लीट लाइन, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। माइंड नहीं करना आप ज़्यादा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, यथा अर्थात नहीं लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका स्केल से मैंने खींच लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, AB को हम लोग कंपोज से क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका कितना मेजरमेंट है। तो आप देख सकते हो मेरे पास कंपोज है, ठीक है, आपके पास भी ऐसा कंपोज होगा। तो हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं AB को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने A को रखा और इसको मैं यूं कुछ ऐसे फैला दे रहा हूं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो याद रहे कैसे करना है आपको, ये A पॉइंट पे एक नुक रहना चाहिए, ठीक है, और एक B पे जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे आपको बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये A पॉइंट पे है, ठीक है, और इसको मैं कुछ यूं लेके आता हूं। क्लियर है, तो देखो ये लगभग B पॉइंट पे है। क्लियर है, ठीक है, ये लगभग आपके B पॉइंट पे, नॉट लगभग एकदम एग्जैक्ट B पॉइंट पे है। क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने मेजरमेंट ले लिया किससे, कंपास की हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, इस लाइन पे हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, आर्क लगा देना है, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से, ये रहा P पॉइंट, इस पॉइंट पे कहीं से भी आप पॉइंट ले सकते हो। तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इसके नूक को यहाँ पे रखा। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो मैंने एक बार यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया दोबारा नहीं करना है डिस्टर्ब, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसे यू करके मैंने ये आर्क लगा लिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये आर्क कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा P, ठीक, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं Q। क्लियर है, Q पॉइंट, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका ये कंप्लीट जो ये लाइन है, इसका हम लोग दे देते हैं X और ये रहा आपका Y, ठीक है। इसी पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो PQ हो गया ये AB के इक्वल। अब चलो CD देखो, अब CD का मेजरमेंट भी हम लोग ले लेते हैं, तो इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। CD का मेजरमेंट हम लोग को लेना है,
ठीक है, तो ये रहा डी और ये रहा, थोड़ा सा और छोटा होगा, यस। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि कंप्लीट लगभग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अब इसको आप डिस्टर्ब बिना किए हुए इस बार क्या करोगे, क्यू से आप इधर की तरफ आओगे। क्या करना है, हमें डिफरेंस बताना है ना, डिफरेंस का इक्विवेलेंट डिफरेंस मुझे बताना है। ठीक है, तो देखो पी क्यू आपने ड्रॉ किया, इस बार क्यू से आप इधर साइड में इधर में आर्क खींचोगे, क्लियर है। तो ये नुक वाला पॉइंट को आप क्यू पे रखोगे और ऐसे आर्क खींचोगे, क्लियर है। तो आर्क मेरा कुछ ऐसे यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है, इस पॉइंट पे मेरा आर्क आ रहा है, क्लियर। तो इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ आर, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, आर दे दिया। ठीक है, बातें समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो हम लोग अब डिफरेंस का मुझे बताना है कि लाइन सेगमेंट का डिफरेंस। तो देखो पी क्यू, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं पी क्यू माइनस, अगर लाइन सेगमेंट पी क्यू में से किसको, आर क्यू, पी क्यू माइनस आर क्यू को घटाए तो क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा। जैसे मान लो कि मुझे डिफरेंस क्या मिल रहा है, देखो यहां से वहां तक मैंने किया तो ये था ए बी, यानी कि पी, ओके। अभी तो बहुत सारा चीज़ लिखना है, बहुत सारी चीज़ें बताता हूं अभी। देखो ये पी क्यू किसके इक्वल था, ए बी के, तो यहां पे लिखेंगे क्या कि लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू किसके, लाइन सेगमेंट ए बी के। ठीक है, अब चलो आर, देखो क्यू से आर पे खींचे थे आप तो क्या मिल रहा है, आर क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी डी के इक्वल। तो आर क्यू यानी कि लाइन सेगमेंट आर क्यू इक्वल टू सी लाइन सेगमेंट सी डी, ये लिख लिया आपने। ठीक है, और आपने इसमें ये भी देखा कि हम लोग एक आर्क जो खींचे थे, एक आर्क खींचे थे इस ऐसे खींचा, और दूसरा आर्क जो था इस इधर से इधर आर्क खींचे थे, इस पॉइंट पे इधर रख के, क्लियर है। लेकिन जब सम कर रहे थे ना, जब हम लोग सम कर रहे थे तो वहां पे क्या देखे थे कि ठीक अगले पॉइंट पे रख के अगला आर्क, ठीक अगले पॉइंट पे रख के अगला आर्क, ठीक अगले पॉइंट पे रख के अगला आर्क, मेजरमेंट कर करके आपने देखा होगा वीडियो में। तो उसी तरह से यहाँ पे आखिर ये आर्क उल्टा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए। तो देखो ये P से Q यहाँ है और R से Q, ये Q से R यहाँ है, तो डिफरेंस मुझे तो यही आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, P से R तक कैसे लिखूंगा, P से R ये इतने को क्या लिखूंगा, तो देखो PQ माइनस RQ को घटा दूंगा। देखो टोटल में से ये P से Q में से मैं RQ को घटा दूं तो मुझे ये डिफरेंस मिल जाएगा। तो चलो अब डिफरेंस में लिखता हूं क्या, PQ लाइन सेगमेंट PQ माइनस RQ, लाइन सेगमेंट PQ माइनस RQ इक्वल टू क्या होगा, PR होगा, कितना, PR, लाइन सेगमेंट PR। समझ में आया। ठीक है, तो देखो ये P जो है, PQ किसका लंबाई था, AB का, तो आप AB लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट AB माइनस RQ किसका था, तो ये किसका था, RQ CD का, तो लाइन सेगमेंट CD इक्वल PR, तो ये रहा PR। समझ में आया। तो देखो PR जो है इक्विवेलेंट है किसके, देखो ध्यान से अब समझना कंसेप्ट को, ये जो डिफरेंस आया, ये किसके इक्विवेलेंट है, AB माइनस CD के, यानी कि ये पूरे जो ये जिसकी जो लेंथ है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये PR मिलेगा। बातें समझ में आई। यही चीज़ बताना चाह रहा था कि डिफरेंस जो माइनस किया जाए तो वो PR जो हो, यानी कि डिफरेंस जितना हो वो क्या हो, इक्विवेलेंट हो, तो AB माइनस CD, क्लियर है। तो जब दो लाइन के डिफरेंस आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप, हाँ, तो इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो आई होप कि आप कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।